वाकई में ये नहीं हो सकता। ये क्या देखा आपने? ये लाजवाब क्रिकेट जिस तरीके से भारतीय टीम ने खेला है और पाकिस्तान की जो फजीहत हुई है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान जाएगा कैसे? आज उनके पास मौका था कि भाई 119 रन भारत ने बनाए थे, मात्र 120 बनाकर इस मैच को जीतना था। T20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, और वहां पाकिस्तान 119 रन भी नहीं बना पाया। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल जलालत वाली स्थिति है। और हमने कहा था इस मैच से पहले, लगातार ये बातें कही थी पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है, और मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान अब इस्लामाबाद जाएगा, उसका पैकअप हो चुका है, करीब करीब पैकअप हो चुका है। अब पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बचा इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। 2023 के वर्ल्ड कप में 48 सालों के इतिहास में सबसे बुरी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली थी, जहां मात्र 4 मैच जीते थे, 5 हार गए थे। और यहां पर अमेरिका से पहली मैच में हारा, फजीहत उठाई, जलालत के समुद्र में डूबा। और अब भारत ने उसकी लंका लगा दी है। भारत के खिलाफ मात्र 120 रन जीतने के लिए बनाने थे, वो पाकिस्तानी टीम नहीं बना पाई। कहीं से इस मैच में नहीं लग रहा था कि भारत इस मैच में आ सकता है। 119 रन क्या होते हैं भाई T20 में? और वहां पाकिस्तान चूक गया, वहां पाकिस्तान नहीं बना पाया। यानी उनके टुक टुक बाबर, उनके इफ्तिकार, उन्हें उनके जो डायनासोर काल के इफ्तिकार चचा हैं, जिनके उम्र के बारे में अभी तक नहीं पता, तमाम जो सदाब, इमाद, जितने भी बल्लेबाज हैं, वो 119 रन नहीं बना पाया। आप सोचिए, 6 रन से पाकिस्तान शॉर्ट रह गया। और इस पूरे मैच में एक खिलाड़ी जो छाए रहे, वो है बुमराह। वो पूरे मैच के डिफरेंस थे। उनकी गेंदबाजी ने कमाल कर दिया, और वही गेंदबाजी थी कि भारत आज ये मैच जीत पाया है। हालांकि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की। उनकी जो चौकड़ी है, उन्होंने अपना काम कर दिया था। और भारत के टॉप ऑर्डर, जो रन मशीन विराट कोहली हैं, हिटमैन रोहित शर्मा है, तमाम जो बड़े विकेट हैं वो निकाल लिए थे। भारत इस मैच में कहीं नहीं था। हालांकि बहुत मुश्किल पिच है, न्यूयॉर्क में मैच चल रहा है, और वहां की कंडीशन जो है गेंदबाजों का बहुत हेल्प करती है, बहुत सपोर्ट करती है। और आपने देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाज पूरे इस मैच में छाए रहे। सिर्फ पंत को अगर आप निकाल दें और अक्षर पटेल की पारी निकाल दें, तो इस भारत की पारी में कुछ था ही नहीं। भारत बुरी तरीके से इस मैच में फंस गया था। लेकिन धन्यवाद करिए पाकिस्तान का कि जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेला, और ये आदी है इस तरीके का क्रिकेट खेलने का। और पता नहीं पाकिस्तान में क्या होगा, बिरयानी में समोसे डालकर उनको खाना पड़ेगा। टीवी फूटेंगे, और कितने टीवी फूटेंगे जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। जिस तरीके से अमेरिका के साथ वो मैच हारे थे, इस मैच को हर हाल में उनको जीतना था। ग्रुप ए में है, और ग्रुप ए की स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका 2 मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर भारत के साथ मजे ले रहा है, और सुपर 8 क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहा है। और पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। अब ये मानकर चलिए कि अमेरिका एक मैच जीत ही जाएगा, और पाकिस्तान फिर वही है कि ये हार जाए, वो हार जाए, ऐसे पहुंच जाए। वही कहानी जो वर्ल्ड कप में चल रही थी, यहां भी चलेगी। आज आपने देखा है कि मोहम्मद आमिर जो 4 सालों के बाद वापसी कर रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि उनकी वो धार, वो स्विंग उस तरीके से नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी की। हारिस राउफ जो पिटाने के लिए जाने जाते हैं, वो भी ठीक ठाक दिखे, विकेट गिरने के बाद ठीक ठाक दिखे। उसके बाद आप देखिए, नसीम शाह ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, मैच में वापस लाया, और अंत में नसीम शाह रोते हुए भी नजर आया। आप सोचिए 119 रन, और ये टारगेट जो है कहीं से भी लगा ही नहीं। 20 ओवर में ये चेजेबल नहीं हो सकता है, फाइट हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। बहुत उनकी उनकी लंबी बैटिंग लाइनअप है। उसके बाद विकेट बचे रह गए, और पाकिस्तान इस मैच को लूज कर गया। इफ्तिकार चचा भी लास्ट में खड़े थे, और मात्र उस वक्त जो रन बनाने थे वो गिनती के रन बनाने थे। लेकिन दूसरी तरफ बुम बुम बुमराह थे, जो कहीं से भी पाकिस्तानी को सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहे थे। बुमराह की गेंदबाजी के बारे में क्या ही कहे भाई, जितनी भी बड़ाई कर लीजिए उतना कम पड़ेगा। 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट निकाले। 4 ओवर में मात्र 14 रन, आप समझ सकते हैं, 4 ओवर में 14 रन। वर्ल्ड के अनडिस्प्यूटेड आप कह सकते हैं कि बेस्ट बॉलर है बुमराह इस वक्त। उनका ओवर, 4 ओवर कितना कीमती है, आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि मात्र 4 ओवर में 14 रन। हालांकि और भी गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन बुमराह का जो इंपैक्ट था वो पूरे मैच को बना रहा था। सबको पता था कि भाई बुमराह बचे हैं, और वो बुमराह जो फिर गेंदबाजी के लिए आते हैं, और उस गेंदबाजी में जो सेट बल्लेबाज हैं, उनकी विकेट वो जो निकाल के लेकर जाते हैं, वहां पर मैच फंस जाता है। जब रिजवान 31 रन बनाकर खेल रहे थे,
और वो उनको लगा कि फ्लैम्बॉयंट शॉट खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए मैच लेकर जाएंगे, और स्पेल की वो पहली ओवर फिर से वो निकालते हैं, यानी तीसरी ओवर वो फेंक रहे थे और वो पहली गेंद पर ही विकेट दे देते हैं और वहीं से मैच पाकिस्तान का फंस जाता है भाई। 120 गेंदों में पाकिस्तान को 120 रन बनाने थे और वहां पाकिस्तान फंस गया, यानी T20 वर्ल्ड कप उनका फंस गया, यानी T20 वर्ल्ड कप से बाहर जाने का उनका नौबत आ गया, उनकी लंका लग गई। अब उनको बैरंग लौटना होगा, जलालत के समुद्र में डुबकी मारकर उनको पाकिस्तान जाना होगा, क्योंकि अमेरिका से वो हारे तब चर्चा हो गई पूरे पाकिस्तान में। आप देखेंगे पाकिस्तान के खिलाड़ियों की गजब की फजीयत हो रही है, थू थू हो रही है भाई। आजम खान को लेकर लगातार ट्रोलिंग हो रही थी, उसको बिठाकर आज इमाद वसीम को खिलाया था, तो इमाद वसीम ने क्या कमाल किया वो भी आपने देखा। ये मैच अलग लेवल की थी, ये बुमराह का मैच था, ये कंप्लीट पैकेज बुमराह का था, ये बुमराह ने मैच को जितवाया है, बुमराह ने लोहा मनवाया एक तरीके से भारतीय गेंदबाजी का। जो भारतीय गेंदबाजी के बारे में चर्चा बहुत कम हुआ करती थी, इस तरीके की हालांकि चर्चा नहीं होती थी कि भाई डोमिनेट करे कोई भारतीय गेंदबाज वर्ल्ड क्रिकेट में, तो वो बुमराह नजर आ रहे हैं। उनकी उनकी गेंद खेलना बहुत मुश्किल है, उनकी गेंद पर रन निकालना बहुत मुश्किल है, वो इस पूरे मैच में दिखा। कंडीशन हालांकि बाद में पाकिस्तान के लिए ठीक हो गए थे, जब भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो बहुत मदद गेंदबाजों को मिल रही थी, आपने देखा। और पाकिस्तान के गेंदबाज वर्ल्ड क्लास है, ये कहने में कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि इस मैच में शुरुआत भारतीय टीम ने अच्छी की थी। हिटमैन ने साइन की गेंद पर पहली ओवर में छक्का मारा था, एक पिकअप शॉट था, और वहां से लगा कि भारतीय टीम बहुत अच्छा जाने वाली है। किंग कोहली चलते नहीं है, रन उनके बनते नहीं है और सस्ते में निपट जाते हैं, 4 ही रन बनाते हैं। पंत की आप पता नहीं कितने क्या छूटते हुए देखा होगा आपने, पता नहीं 2 4 5 10 कितने उनको चांसेस मिले होंगे। तो ये नंबर 3 का जो है ना, ये ऑर्डर फिर से क्वेश्चनेबल हो गया है। क्या पंत जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, क्या उनको यहां पर आना चाहिए, या फिर एक ऐसे बल्लेबाज चाहिए जो पिच पर रुक सके? क्योंकि जिस तरीके से विकेट गिर गई थी इंडिया की, रोहित और कोहली आउट हो गए थे, और पंत जो लगातार चांसेस बना रहे थे पाकिस्तान के लिए, अगर उनकी भी विकेट गिर जाती तो ये 119 रन है ना, ये पता चलता कि 50-60 रन हो गए। तो ये हालांकि इसकी चर्चा बाद में होगी। कोई भी बल्लेबाज चला नहीं, अक्षर और पंत को निकाल दे तो स्काई भी आज चले नहीं। दुबे साहब भाई, दुबे भाई पता नहीं किस किस माफ करिए किस टेंशन में डूबे थे, डर कर खेल रहे थे। हालांकि आप ये छोड़ दीजिए, भारतीय बैटिंग ऑर्डर छोड़ दीजिए, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उनको क्रेडिट दे दीजिए। साइंस आफरीदी को दे दीजिए, हारिस राउफ को दे दीजिए, मोहम्मद आमिर को दे दीजिए और नसीम शाह को दे दीजिए कि भाई उन्होंने भारतीय टीम की जो जो बल्लेबाजी है, जो बल्लेबाजी क्रम भारतीय टीम की भी देखेंगे तो बहुत लंबी है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी दिख रही है, स्ट्रांग दिख रही है पेपर पे। लेकिन रन जब नहीं बने और 119 पर रोक दिया तो लगा कि पाकिस्तान बड़े आसानी से इस मैच को निकाल लेगा। लेकिन जब भारतीय टीम ने गेंदबाजी शुरू की और अब देखेंगे वहां भी लगा कि इस मैच में कुछ है नहीं। पहली विकेट उनकी आप देखेंगे तो 5वें ओवर में गिरती है, जब 26 रन स्कोर हो जाते हैं, और वहां भी विकेट कौन निकालते हैं? बुमराह निकालते हैं। और इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई बुमराह को अपने पहले और दूसरे ओवर में क्यों नहीं लाया, ये तीसरा ओवर क्यों दिया था, बचा कर क्यों रखा था? अब हालांकि ये सवाल अब नहीं उठेंगे क्योंकि मैच इंडिया जीत चुका है, क्योंकि रन कम थे। तो होता है कि आपके जो बेस्ट बॉलर हैं वो शुरुआत करें और वहां से प्रेशर बने। और बुमराह जब देर से आए तो सुनील गावस्कर इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे, और कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल लग रहा था, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर रन नहीं थे, तो प्रेशर आपको शुरू से ही बनाना था। लेकिन बुमराह आते हैं और बुमराह विकेट निकालते हैं और 26 पर 1 होता है। आप सोचिए कि 120 का टारगेट है और 26 रन बन गए हैं और पहली विकेट गिरी है, तो आप तब भी 95% चांसेस थी कि पाकिस्तान ही जीतेगा। 57 पर 2 है, आप देखिए विकेट कैसे गिरे हैं पाकिस्तान के, 73 पर 3 है, 80 पे 4 है। उसके बाद समझिए दबाव इतना ज्यादा इसलिए था, ये 73 पे 3 आप देख रहे हैं, 80 पे 4 देख रहे हैं, दबाव इसलिए बहुत ज्यादा था क्योंकि बुमराह के ओवर बचे हुए थे, उस वक्त 2 ओवर बुमराह के बचे हुए थे। वो दबाव इसलिए ज्यादा था, दबाव इतना ज्यादा था कि पाकिस्तानी कैंप में हड़कंप मची थी कि भैया उसका 2 ओवर कैसे निकालेंगे। और देखिए उसी के चक्कर में जब रिजवान आते हैं और बुमराह को फिर से गेंदबाजी के लिए लाया जाता है शायद 15वें ओवर में, तो वहां पर वो हीरो बनने के चक्कर में वो जो स्लॉग स्वीप करने जाते हैं और गिल्लियां उनकी बिखर जाती है, पाकिस्तान बिखर जाता है और वो कनेक्ट हो जाता तो वो हीरो हो जाते। लेकिन अभी फिलहाल रिजवान विलेन होंगे पाकिस्तान के। और ये भी सवाल उठेगा कि भैया रिजवान जो है, रिजवान और बाबर को लेकर हमेशा चर्चा होती है। टुक टुक बाबर 44 रन जो बनाए थे पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ, वहां भी उन्होंने स्ट्राइक रेट उनका 102 का ही था। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं, रिजवान ने आज 31 रन जो बनाए वो 44 गेंद खेले हैं उसके लिए।
बाबर आजम ने 13 बनाए, उस्मान खान 13 बनाए, फकर जमान लगा कि भैया मैच समेट ही देंगे, मैच लपेट ही देंगे, छक्का भी मारा और लगा कि बहुत जल्दबाजी में है और ये जो चल रहा है, नाटक चल रहा है, ये नाटक खत्म करेंगे और फटाफट एक दो ओवर अच्छे निकालेंगे और मैच पाकिस्तान के पाले में डाल देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हार्दिक पांड्या की एक शॉर्ट गेंद पर वो फंस गए और बड़ा अच्छा कैच पंत ने लिया। इमाद वसीम 15 बनाए। आज उनको मौका मिला था, वो उनकी जगह पर आजम आजम खान की जगह पर मौका मिला था। शदाब खान ने 4 बनाए। इफ्तिकार चचा जो डायनासोर काल के हैं, उम्र 34 बताई जाती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस बात की चर्चा होती है कि भैया ये 34 साल के नहीं है, तो आखिर कितने साल के हैं? तो इसलिए मजाक में लोग कहते भी हैं कि डायनासोर काल के हैं और इनकी उम्र के बारे में पता कभी नहीं चलता। शायद शायद अब उम्र का अंदाजा आप लगा पाए होंगे जब डायनासोर काल का हमने कहा, डायनासोर टाइम का। तो वो भी आज 5 ही रन बनाए। उम्मीद थी इनको नीचे 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 रखा गया था, इनको बचाया जा रहा था कि भाई आएंगे और रन बनाएंगे, 20-25 भी बनेंगे तो प्रेशर जो होगा वो एग्जॉस्ट करेंगे और मैच वहां से जीत जाएंगे। विकेट इनके साथ ही गिरे, देखिए 7 ही विकेट गिरे हैं पाकिस्तान के, उसके बाद भी वो 119 का टारगेट, 120 का टारगेट अचीव नहीं कर पाई। इसमें पूरी क्रेडिट आपको भारतीय गेंदबाजों को देनी होगी और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जसप्रीत बुमराह की है, बुम बुम बुमराह की है। और वो अनप्लेबल है और वो जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो लाजवाब है। पाकिस्तान के गेंदबाजों को अब देखेंगे और इनकी गेंदबाजी देखेंगे तो इनका क्लास अलग है। इनकी हर गेंद सवाल पूछती है, बल्लेबाजों को परेशान करती है और हर गेंद लगता है कि विकेट निकाल कर ले जाएगी। और जितने बल्लेबाज संभल कर बुमराह को खेलना चाहते हैं, वो साफ साफ दिखता है कि उनकी गेंद निकालना चाहते हैं, उनकी ओवर निकालना चाहते हैं। और वही डर था पाकिस्तान को जब बुमराह के 2 ओवर बचे थे और वही 2 ओवर भारी पड़ गया। और इसलिए भारी पड़ गया, 2 ओवर शुरुआत के उसमें उन्होंने विकेट निकाला था बाबर आजम का, और शुरुआती 6 ओवर में जो उन्होंने डाली, और बाद में जब 15वें ओवर में आते हैं नई स्पेल में, वहां विकेट निकालते हैं रिजवान का जो सेट बल्लेबाज थे। इसलिए हमने कहा कि बुमराह क्लास के गेंदबाज हैं और आज के मैच के हीरो वही है। शायद मैन ऑफ द मैच उन्हीं को मिला हो, जहां तक हमें लगता है और आपको भी लगता होगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से भारत ने ये मैच जीता है और जो उनका सबसे लोएस्ट टोटल है उसको डिफेंड कर लिया। 19वें ओवर में बुमराह गेंद करते हैं और बता दो उस वक्त 12 ओवर में 21 रन चाहिए थे। 12 गेंद में 21 रन चाहिए थे और बुमराह 19वां ओवर फेंकते हैं और मात्र वहां पर वो 3 रन ही देते हैं। अब आप सोचिए कि बुमराह की गेंदबाजी किस क्लास की है, बुमराह ने कैसी मैच विनिंग गेंदबाजी की। 21 रन चाहिए थे और वहां पर उन्होंने 3 रन दिए और अंतिम ओवर के लिए 18 रन दिए। तो कोई भी गेंदबाज होगा तो भैया 18 रन सुनकर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, कप्तान से खुद गेंद मांग लेगा कि भैया हमें दे दो, हम मैच जितवा देंगे। तो बुमराह उस लेवल के बल्लेबाज हैं कि अंतिम ओवर में 18 रन बचवाए, 18 रन डिफेंड करने के लिए इंडिया को दिया और पूरी चांसेस बना दी कि मैच इंडिया जीतेगा। और अर्शदीप को लास्ट ओवर दिया गया और वहां पर पाकिस्तान शॉर्ट रह गया। 113 रन ही पाकिस्तान बना पाया, 6 रन से मैच पाकिस्तान हार गया। अमेरिका से हारा था तो उसकी भी बहुत चर्चा हुई थी, पहले मैच टाई करवाया था और उस मैच में हम आपको बता दें अंतिम ओवर में यही सेम कंडीशन थी, 21 रन ही दो ओवर में बनाने थे अमेरिका को। जब पाकिस्तान गेंदबाजी कर रहा था उसमें 12 गेंदों में 21 रन ही चाहिए थे और आमिर ने अच्छी गेंदबाजी की थी और लास्ट में 15 रन चाहिए थे, जिसमें हारिस रऊफ को गेंदबाजी मिली थी और हारिस रऊफ ने उस ओवर में, अंतिम ओवर में मैच को टाई करवा दिया था। और आखिरी गेंद में जब 5 रन अमेरिका को चाहिए थे वहां पर चौका खा गए थे। और फिर जब वो सुपर ओवर में मैच गया तो वहां भी पाकिस्तानी गेंदबाज बचा नहीं पाए, 18 रन ठुकवा दिए, जिसमें मोहम्मद आमिर गेंदबाजी कर रहे थे। तो आप सोचिए कि पाकिस्तानी टीम जो है प्रेशर में कोलैप्स कर जाती है, बिखर जाती है। पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि पुर्जे पुर्जे खुल जाते हैं, उनकी औकात पता चल जाती है। हालांकि बहुत बड़ी टीम है, वो टर्न अराउंड करती है, वो चीजें बदलती है, वो वापस आती है। लेकिन यहां पर देर हो चुका है, यहां काफी देर हो चुका है, क्योंकि आप पहला मैच हारने के बाद जब भारत से मैच हार गए हैं तो अब आपके लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यूएसए जो है वो बहुत मजबूत नजर आ रही है। 2 मैच वो जीत चुकी है। हर एक ग्रुप में 5 टीमें हैं और टीम इंडिया के साथ पाकिस्तान इस ग्रुप में, ग्रुप ए में है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड है। और समझिए कि अभी यूएसए के जो मैच हैं भारत के साथ भी है और एक मैच उनको आयरलैंड के साथ खेलना। तो एक मैच वो जीतेंगे और सीधे क्वालिफाई करेंगे।
और नहीं भी जीतते हैं तो फिर वो रन रेट का मारामारी होगा, जिसमें पाकिस्तान फिर वही चाहेगा कि वो जीत जाए, वो हार जाए। तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, पाकिस्तान के हालात बहुत बद से बदतर है। और ये अक्सर कहा जाता है कि जिस तरीके से मुल्क के हालात हैं, जिस तरीके से मुल्क में हालात बिगड़े हुए हैं, जिस बदतर स्थिति में है, जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, वहां क्रिकेट ही एक सहारा है। जहां पाकिस्तान क्रिकेट को देखकर खुश होता है, खुशियां मनाता है, पटाखे जलाता है, वहां पर क्रिकेट भी कहीं ना कहीं उनसे दूर होता चला जा रहा है। क्रिकेट इस तरीके से पाकिस्तान हार रहा है कि टीवी फूटना लाजमी है, और टीवी लगातार पाकिस्तान में फूट रहे होंगे। और जो वहां के पैनल हैं, जो वहां पर क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होंगे, या न्यूज चैनल है, वो तो उनकी जिस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे होंगे, ये आप कह सकते हैं कि इससे बुरी स्थिति में पाकिस्तानी खिलाड़ी कभी नहीं आए होंगे। क्योंकि वो मैं बार बार बता रहा हूं कि यूएसए से मैच हारने के बाद बहुत फजीहत उनकी हो चुकी है। अब भारत से हारना उनके लिए सबसे तकलीफदायक है। वो कहा जाता है कि अब सारे मैच हार जाओ लेकिन इंडिया से मत हारो, लेकिन इंडिया से भी हार गई। कब हार गई? 119 रन ही तो बनाने थे, वहां हार गई। तो बुमराह की तारीफ करिए, जितनी भी कर सकते हैं करिए। इस मैच के हीरो आपके हिसाब से कौन लगते हैं वो बताइए। पाकिस्तानी गेंदबाजों को क्रेडिट आप दे दीजिए, हालांकि वो मैच हार गए, बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। इंडिया इसी टीम को बुक कर दिया 119 रन पर। शानदार गेंदबाजी जो चौकड़ी है, आमिर की, राउफ की, साइम की, और एक और गेंदबाज शायद मिस कर गए, आप जोड़ दीजिएगा। तो उनकी गेंदबाजी बहुत जबरदस्त नजर आई इस खास मैच में, इस मैच में जहां इंडिया को रोक दिया था। बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस वर्ल्ड कप के बारे में, T20 वर्ल्ड कप के बारे में, रन मशीन विराट कोहली के बारे में। इस मैच में चले नहीं, काफी मुश्किल पिच था। आपने देखा होगा कि बॉल भी कभी रुक कर आ रही थी, स्विंग कर रही थी, कुछ अलग ही ये पिच खेल रही थी। अब ये देखना होगा कि आगे के मैचेस में कैसे इंडिया परफॉर्म करती है। बड़ा अच्छा दिन रहा क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, कि भारत जो है पाकिस्तान से जीत गया। वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे रोमांचकारी मैच यही होता है, हाई वोल्टेज मैच यही होता है। इसी का तो इंतजार हर किसी को होता है कि भाई भारत और पाकिस्तान का मैच देखने को मिले, और ऐसा मैच देखने को मिला तो कहने ही क्या। और हमने कहा था कि भाई दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी, तो ये मैच उसी तरीके से था। पाकिस्तान इस मैच में हर वक्त बना हुआ था, हर सेकंड बना हुआ था। लेकिन देखिए भारतीय टीम ने क्या कर दिया, उलट फेर कर दिया। और वो बुमराह का कमाल था, बुमराह का दबाव था, बुमराह की गेंदबाजी थी, उससे पाकिस्तान उबर ही नहीं पाया। और उस बुमराह की आड़ में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, जो सिराज थे, जो अर्शदीप सिंह थे, और उसी की बदौलत ये मैच भारत जीत पाया। तो बुमराह का क्लास और बुमराह की आप कह सकते हैं कि वो प्राइसलेस गेंदबाजी इस मैच को इंडिया के लिए बनाकर ले गई। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मजे लीजिए। 2020 चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, और भारत अच्छा खेल रहा है। मिलेंगे फिर।